एवरीवन। तो आज हमारी सुबह हो चुकी है बहुत ही ठीक-ठाक समय पर, और आज है कोई ऐसा त्यौहार जो कि आप सबको शायद ना पता हो, तो मैं बताऊंगी आपको वो त्यौहार क्या है। तो आज है वट सावित्री पूजा, जो कि हमारी मम्मियाँ करती हैं हम अपने हस्बैंड के लिए, मतलब हमारे पापा के लिए। तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखो, हमारे कान्हा सो के उठ चुके हैं, दूध भी पी लिया है अपना प्यारा सा कान्हा ने। और यहाँ पर कान्हा नहाने के लिए जा रहे हैं और नहाकर आपको ये दर्शन देंगे। और यहाँ पर ये मम्मी नहला रही हैं इनको। और ये नहाकर आ चुके हैं, प्यारे से बन चुके हैं और इत्तर सेवा करवा रहे हैं अपनी मम्मी से। और यहाँ पर प्यार से इत्तर लगा रहे हैं। देखिए कितने आराम से, कितने सुंदर लग रहे हैं, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं कान्हा। तो ये मोगरे का इत्र लगाते हैं हमारे कान्हा। और यहाँ पर इन्होंने अपनी ड्रेस निकलवा ली थी न्यू सी, और ये मैं कल ही लेकर आई थी इमरजेंसी में, क्योंकि इनको पहननी थी त्यौहार पे। ये हमेशा ही नई ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो कभी कभी हम नहीं पहना पाते हैं क्योंकि काम में व्यस्त हो जाते हैं कई बारी। तो कई बारी ये खुद से ही मंगवा लेते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा मन हो जाता है नई ड्रेस पहनने का ही। तो इसीलिए कल हम ले आए थे इनकी न्यू सी ड्रेस। और यहाँ पर पिंक कलर की ड्रेस है जो कि अपनी मम्मी के साथ इन्होंने मैचिंग करी थी। और यहाँ पर लगा रहे हैं मम्मी की लिपस्टिक, जो मम्मी कल ही लेके आई थी न्यू लिपस्टिक थी। और यहाँ पर कान्हा पहले लगा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये लिपस्टिक झूठी है, बिकॉज ये न्यू ही थी। तो यहाँ पर हमारे कान्हा तैयार हो चुके हैं। ये देखो, दिख रहा है इसमें। तो ये बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन के रेडी हो गए हैं। और हम भी अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए, कान्हा ने मुझे बोला था पीछे से क्लिप लेने के लिए, तो कान्हा की मैं ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। तो कान्हा को राधे राधे आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, ओके। हेलो एवरीवन। तो नहा धोकर रेडी हो गई हूँ मैंने अपने बाल अभी कोम नहीं किए हैं, मैं बाद में करूँगी। तो पहले हम लोग कर लेते हैं नाश्ता पानी, जिससे कि हमारी थोड़ी भूख शांत हो जाए, क्योंकि बज चुके हैं अभी 12 बजने वाले हैं और हमने कुछ भी अभी तक खाया नहीं है। तो इसीलिए हमारी मम्मियों का तो व्रत है, तो वो आज कुछ भी नहीं खाने वाली हैं। और आज जो सारा घर का काम है उन्होंने कर दिया है, मैंने मना किया था बट। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया था सारा ब्रेकफास्ट, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ ऐसा खास नहीं बनाया था जो मैं आपको दिखाऊं, बट फिर भी मेरा मन था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने बनाई है यहाँ पर, मुझे अभी बनाना बाकी है, बट यहाँ पर से रॉ देख लो। रुको बैठ, ये चोखा बनाया है, ठीक है। हमारे घर में दाल भात चोखा बनता है, तो नाश्ते में नहीं बनता है, वैसे तो डिनर या लंच में बनता है, बट मैंने आज इसी में बना लिया था। तो यहाँ चोखा, इसमें मैंने थोड़े से प्याज मिक्स करने हैं, तो पहले मैंने कान्हा को भूख लगा दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे प्याज। और उसके बाद देखिए, ये है हमारी दाल, प्यारी प्यारी सी दाल है ये, आपको दिख ही रही होगी। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर मैंने बनाए हैं कुकर वाले राइस मैंने इसमें बना दिए थे, ये बन चुके हैं, पर मैं आपको भी खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो इसीलिए। तो मैंने खाना बनाते बनाते अपने किचन का हाल कुछ ऐसा कर रखा है, जो कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में साफ़ कर लेंगे खा पी के। तो चलते हैं खाने। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी, थोड़े बहुत बाल बांधे, थोड़ा मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह स्किन केयर किया और अच्छे से मैं रेडी हो गई थी। और मेरी मम्मी भी साथ के साथ रेडी हो रही थी, और यहाँ पर मैं उनके लिए सामान वगैरह अरेंज कर रही थी, क्योंकि हमें सामान अरेंज करना होता है, तो हम लोग कर लेते हैं सामान अरेंज। और यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरी मम्मी को, और ये कर रही हैं अपनी साड़ी वगैरह ठीक और सेट कर रही हैं, और कान्हा के साथ मैचिंग भी आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर इनकी जो मेकअप का सामान है वो कैसे बिखरा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी जगह है ये। यहाँ पर हम पूजा करेंगे वट सावित्री की। तो ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, और हम धूप में आए थे पैदल चल के, क्योंकि भगवान जी की पूजा भी करनी है। और ये पेड़ है, ये है बरगद का पेड़, जो कि वट सावित्री के दिन जो सुहागन औरतें होती हैं वो
इस पेड़ की ही पूजा करती है। तो बहुत सारी औरतें पहले से ही पूजा करके जा चुकी थी। आप धागे वागे देख सकते हैं, तो ये आज ही के धागे बांधे हुए हैं। तो सुबह से ये पेड़ मतलब खाली रहता ही नहीं है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं होती, वैसे लाइनें लगी होती हैं। और यहाँ पर सारी औरतें आ चुकी हैं, ये देखिए। तो ये अलग अलग गलियों की हैं, तो जान पहचान तो नहीं होती है, पर पूजा करनी है तो हमें तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। और यहाँ पर ये आप पंखा देख रहे हैं जिनके भी हाथ में, तो ये भी हमें चढ़ाना होता है उसी दिन, तो हम लोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का हमें मिल गया था जो कि बहुत बकवास करता था, और वो कह रहा था मुझे फ़ोटो लेने के लिए। तो मैंने उसकी फ़ोटो ऐसे निकालने की एक्टिंग कर ली थी और उसकी वीडियो बना ली थी चुपके से। तो ये यहाँ पर ये पोज़ देते हुए, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लिप लेती हुई, तो ये लड़का फिर से हमारे बीच में आ गया था और यहाँ पर ये मुझे परेशान कर रहा था कि मेरी वीडियो बनाओ। तो मैंने इसकी वीडियो बना दी थी थोड़ी बहुत, और यहाँ पर ये ड्रामे कर रहा था और मुझे बनाने भी नहीं देता। और पीछे लोग वीडियोस बना रहे थे अपने अपने घर के लोगों की, क्योंकि वीडियोस बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक त्यौहार में। और यहाँ पर पीछे से मैंने क्लिप लिया था, तो सब लोग पूजा कर रहे थे, पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और थोड़ा बहुत सामान वगैरह अरेंज किया था। और सब कथा वगैरह सुन रहे थे, जैसे कि हम करवा चौथ पे सुनते हैं वैसे ही इस व्रत में भी सुनते हैं। तो ये मेनली जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं वट सावित्री पूजा के नाम से। तो आप कभी भी मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहारी ही मनाते हैं। तो आप अगर मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, क्योंकि ये हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है, तो कोई भी मना सकता है। और यहाँ पर जो भी घर से लोग आए थे तो उनके लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो यहाँ पर टेबल्स वगैरह बनी होती है, तो हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर ये खोइचा कहते हैं उसको भरना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये धागा है जो ये मौली टाइप होता है, तो ये बहाना होता है बरगद के ही पेड़ पे। तो ये एक रिचुअल होता है, तो यहाँ पर इसके बिना तो पूजा कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो 7 बार इसके चक्कर लगाने होते हैं, तो 7 बार चक्कर लगाने से हम 7 जन्मों तक साथ रहते हैं, तो ऐसा कुछ रिचुअल होता है। और यहाँ पर ऐसे ही सब लोग ऐसे चक्कर लगाते हुए 7 बारी, तो ये सब औरतें मिलके चक्कर लगाती हैं मिलजुल के। और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि थाली वाली तैयार हो चुकी है। हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि पूजा वूजा भी हो चुकी है। और यहाँ पर हम घर जा ही रहे थे कि हम लोग रुक गए, क्योंकि हमने एक भी फ़ोटो नहीं ली थी और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने तो फ़ोटो ली ही नहीं। तो हम फिर से यू टर्न लेते हुए, और यहाँ पर हम फाइनली अपने घर की ओर जाते हुए, तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सीधा मेरी आंखों पे लग रही थी और मेरी आंखें बंद हो रही थी, अपने आप ही ब्लिंक नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर धूप की आप रोशनी देख ही सकते हैं, कोई फ़िल्टर विल्टर तो लगा नहीं है मेरी वीडियोज़ में। और आप देख सकते हैं कि हम घर की ओर जा रहे हैं, तो ये लड़का भी हमारे साथ ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस लड़के को। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और थोड़ा बहुत हमने किया था आराम। और यहाँ पर मैंने पिया था बहुत सारा पानी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती और प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। हम पानी लेकर भी नहीं गए थे एक्चुअली। यहाँ पर हमारी मम्मी ने भी पानी पी लिया था पहले ही, और यहाँ पर वो फ़ोन चला रही थी, अपने सेल्फी वेल्फी ले रही थी। हेलो गाइस, सो आपने वीडियो तो देख ही ली होगी। और यहाँ पर हो गई थी बहुत ज़्यादा रात, क्योंकि मैं भूल गई थी ब्लॉग करना। बीच में कोई सीन नहीं था जो मैं ब्लॉग कर सकूं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। बट हाँ, जो डिटेलिंग मुझे आपको दिखानी थी वो मैंने आपको दिखा दी। एंड उसी के साथ समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को और शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।